हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कुमार गौरव सर के द्वारा करवाए गए थे, जिसमें लिखा था संविधान की यात्रा 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न, तो उसी क्लास का ये रिवीजन क्लास मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। जैसे कि यहाँ पहला पॉइंट दिया गया है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा हुई थी। जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है मार्ले-मिंटो एक्ट। प्रश्न क्या बनता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कौन से भारत परिषद अधिनियम के द्वारा हुई थी? जवाब देना है 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ये जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? जवाब देना है मार्ले-मिंटो एक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रांत में द्वैध शासन। कहाँ? प्रांत में द्वैध शासन। और यहाँ पर लिखा है केंद्र में द्वैध शासन। तो दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, दोनों के आंसर अलग रहेंगे। तो प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत पूछा जाएगा तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुई थी। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है। और पूछा जाए कि प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कब किया गया था, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। अब बात आई है केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत पूछी जाएगी तो कहेंगे 1935 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। देखिए, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई 1935 के अधिनियम से और प्रांत में द्वैध शासन की समाप्ति कब हुई? 1935 के शासन अधिनियम से। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विधि आयोग से संबंधित। विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1834 में हुई थी। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम है विलियम बेंटिक। तो विधि आयोग की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1834 में हुई थी। और विधि आयोग का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। बात आती है स्वतंत्र भारत में विधि आयोग की। तो स्वतंत्र भारत में जब विधि आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, ये पूछा जा रहा है। तो जवाब देना है कि सीतलवाड़ को स्वतंत्र भारत के विधि आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। अब वर्तमान समय में जो चल रहा है, वर्तमान समय में 22वां विधि आयोग चल रहा है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। कौन? ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कैबिनेट मिशन से संबंधित। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो जवाब देना है कि मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन की स्थापना के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो एटली थे। और जो एटली थे यह किस पार्टी के थे? जवाब देना है कि ये लेबर पार्टी से थे। कैबिनेट मिशन की जो उद्देश्य था गठन का, कैबिनेट मिशन की स्थापना का जो उद्देश्य था वह क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन में कुल सदस्य कितने थे? कैबिनेट मिशन में कुल सदस्य कितने थे? 3 सदस्य थे। तीनों के नाम याद रखने हैं, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। इसने रिपोर्ट अपनी जो पेश की उसमें इसने कहा कि रिपोर्ट जो पेश की 10 लाख की जनसंख्या पर कितनी सीटों का निर्धारण किया था? अपनी रिपोर्ट में 10 लाख की जनसंख्या पर इसने 1 सीट का निर्धारण किया था। तो कैबिनेट मिशन से संबंधित सभी पॉइंट याद रखने हैं। स्थापना पूछा जाए 24 मार्च 1946। स्थापना के समय प्रधानमंत्री एटली। स्थापना के समय जो प्रधानमंत्री थे एटली थे, किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से। उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना। अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। कुल सदस्य कितने थे? 3। पहले पैथिक लॉरेंस, दूसरे अलेक्जेंडर, तीसरे क्रिप्स। रिपोर्ट क्या पेश की? 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का प्रावधान किया था। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा की पहली बैठक से। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे और यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और पहले अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और इसके अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू और इन्हीं के द्वारा प्रस्तावना को पेश किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इन डेट्स को आपको जरूर याद रखना है। पहली डेट है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? जवाब देना है
13 दिसंबर 1946 को। पेश पूछा जा रहा है ना, तो पेश किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी उसी में पेश किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। बात आई है प्रारूप समिति की, तो इसमें कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य थे 7, 1 + 6। 1 का मतलब यहाँ जो अध्यक्ष थे इसके प्रारूप समिति के कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और 6 अन्य सदस्य थे। तो कुल मिलाकर 7 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष और 6 अन्य लोग। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है डीपीएसपी से संबंधित। डीपीएसपी से संबंधित पॉइंट है कि डीपीएसपी का उल्लेख किस भाग में है? भाग नंबर 4 में है। अनुच्छेद नंबर 36 से 51 में है। डीपीएसपी को भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। समवर्ती सूची को भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को संविधान में कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। उल्लेख पूछा जाएगा भाग 20 में और अनुच्छेद नंबर 368 में। ये अनुच्छेद नंबर 368 लिखा हुआ है, शायद पूरी तरीके से यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये अनुच्छेद नंबर 368 लिखा हुआ है। मौलिक कर्तव्यों को भारत में कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। 2 पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से हैं और ये यूएसए से हैं। इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाले हैं। कर्तव्य पूछे जाएंगे तो संघ, सोवियत संघ से। अधिकार पूछे जाएंगे तो यूएसए से। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वर्तमान समय में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितनी थी? 8 थी। पूछा जाएगा 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ा गया। तो यहाँ से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं इनको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट है केशवानंद भारती केस से। केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 को हुआ था और इसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। केशवानंद भारती केस से कब हुआ था? 24 अप्रैल 1973 को, और इसी में कहा गया कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में किस महिला को शामिल किया गया? स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें किस महिला को शामिल किया गया था? राजकुमारी अमृता कौर को शामिल किया गया था स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। अब बात आई है स्वतंत्र भारत के पहले की, तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री पूछे जाएंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री पूछे जाएंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री पूछे जाएंगे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री पूछे जाएंगे तो जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री पूछे जाएंगे तो आर.के. षणमुखम शेट्टी। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री पूछे जाएंगे तो सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री पूछे जाएंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सभी के सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अगला पॉइंट दिया गया है कि किस मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? महात्मा गांधी ने कौन से मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? जवाब देना है क्रिप्स मिशन को। संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो नाम है बेगम एजाज रसूल। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी और इन 15 महिलाओं में एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी उनका नाम था बेगम एजाज रसूल। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ऐसे अनुच्छेद जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए लागू होते हैं वह कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और जो 30 हैं। अनुच्छेद नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 16, अनुच्छेद नंबर 19, अनुच्छेद नंबर 29 और अनुच्छेद नंबर 30। ये है जो ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि केवल भारतीयों के लिए हैं, यह विदेशियों के लिए नहीं है, यह केवल और केवल भारतीयों के लिए हैं। अब यहाँ पर हमने डैश लगाकर रिक्त स्थान छोड़ रखा है, तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि अनुच्छेद 15 में कौन सा प्रावधान किया गया है, 16 में कैसा प्रावधान है, 19 में क्या प्रावधान है, 29 में क्या प्रावधान है और 30 में क्या प्रावधान है। ये सब कुछ आपको बताना है। ये सारे के सारे पॉइंट
याद रखने हैं और यहाँ से जो हमने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं इन सभी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित। पूछा जाएगा कि निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख आर्टिकल किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल नंबर 39 कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो कितनी आयु होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष। राज्यसभा का अगर मेंबर बनना है तो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनना है तो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। ये 4 एज आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है संयुक्त बैठक से संबंधित। संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 108 में है। धन विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 110 में है। धन विधेयक को पूछा जाता है सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? जवाब देना है कि धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। पूछा जाए कि संयुक्त बैठक अभी तक कितनी बार हो चुकी है? तो संयुक्त बैठक अभी तक केवल और केवल 3 बार हुई है। पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा है? ऐसा लिखा है अनुच्छेद नंबर 64 में। उपराष्ट्रपति का पद पूछेगा तो आर्टिकल नंबर 63 में है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ऐसी बात लिखी है अनुच्छेद नंबर 64 में। महान न्यायवादी से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट है और महान न्यायवादी से पूछा जाएगा कि महान न्यायवादी के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 76 में है। पहले महान न्यायवादी कौन थे? पहले महान न्यायवादी थे शीतलवाड़। वर्तमान समय में महान न्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी है। कौन है? वर्तमान समय के जो महान न्यायवादी हैं उनका नाम है आर वेंकट रमनी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। ये सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद नंबर 129 में ऐसी बात लिखी हुई है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 338 ए में है और अनुच्छेद नंबर 338 ए को 89वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। पूछा जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो जवाब देना है अनुच्छेद नंबर 338 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है संघ की राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 343 में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? नरहरि राव थे। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? महालेखा परीक्षा नहीं, महालेखा परीक्षक। क्या है? महालेखा परीक्षक कौन थे? नरहरि राव थे। कौन थे? नरहरि राव थे। अगला पॉइंट है उच्चतम न्यायालय में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? जवाब देना है वाई.वी. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ नहीं देना है, वाई.वी. चंद्रचूड़। क्या नाम है? वाई.वी. चंद्रचूड़। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 44 में है। वर्तमान समय में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं सभी के सभी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है इसको शपथ कौन दिलाते हैं? इसको शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष। बात आई है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। पूछा जाए यूपीएससी का अध्यक्ष, सीएजी या मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। या तो ये 6 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे या फिर अगर उससे पहले इनकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जाती है तब भी इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद हैं। राज्य के नाम याद रखने हैं। पहला राज्य यहाँ पर तेलंगाना, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा बिहार, 5वां कर्नाटक और छठा उत्तर प्रदेश। तो विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं कौन कौन से? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टी स्थापना और चुनाव चिन्ह से संबंधित। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भाजपा की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। बीएसपी की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया और बाली है। मार्क्सवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया और हथौड़ा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी। नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बुक। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
अगला पॉइंट दिया गया है कि लोकपाल शब्द की रचना, लोकपाल शब्द की रचना किसने की थी? पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर है लक्ष्मीमल सिंघवी ने। लोकपाल शब्द की रचना किसने की थी? लक्ष्मीमल सिंघवी ने की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। स्थापना अधिनियम पूछा जाएगा तो जवाब देंगे 1990 का अधिनियम। वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो दोस्तों ये थी संविधान की यात्रा से संबंधित सभी के सभी प्रश्न। ये क्लास कुमार गौरव सर के द्वारा करवाई गई क्लास का रिवीजन था, जो कि संविधान की यात्रा के नाम से क्लास करवाई गई थी। तो सभी के सभी जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते थे उन सभी को हमने आपको रिवीजन करवा दिया है। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं तो हम उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।